प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग विभवमापी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग मीटर सेतु का अध्ययन किए थे। तो आप देखिए विभवमापी है क्या। विभवमापी एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, प्रायोगिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल या विभवांतर को ज्ञात करते हैं। इसमें हम अज्ञात विद्युत वाहक बल को ज्ञात विभवांतर से इसकी तुलना करते हैं। तो ये है क्या, इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। यह एक प्रकार की प्रायोगिक युक्ति है, जिसकी सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ में विभवांतर ज्ञात किया जाता है। अविक्षेप की स्थिति में यह एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान कार्य करता है। तो बच्चों, यह है क्या? यह एक प्रकार की प्रायोगिक युक्ति है, जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ में विभवांतर ज्ञात किया जाता है। यह अविक्षेप की स्थिति में एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान कार्य करता, अर्थात आप ये कह सकते हो कि यह जो है एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों, विभवमापी एक प्रकार का ऐसा प्रायोगिक यंत्र है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ में विभवांतर ज्ञात किया जाता है। अविक्षेप की स्थिति में यह एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान कार्य करता है। अब बच्चों, इसकी रचना आप करोगे। रचना में क्या होता है? अब इसका पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। हाँ बच्चों, देखो ये होता क्या है तुम्हारा। अपनी सुविधा के लिए यह 10 मीटर लंबा, कितना? 10 मीटर लंबा मैग्नीन
कॉन्स्टेंटन या यूरेका जैसे मिश्र धातु के पदार्थ से बना ये 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक एक मीटर के टुकड़ों में इसे काट करके इसे हम क्या करते हैं, लकड़ी का 1 मीटर लंबा एक बोर्ड होता है या 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक आधार होता है, जिसमें हम इसको 1-1 मीटर तार को ये तांबे की संयोजक पट्टियों द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा? तांबे की संयोजक पट्टियों द्वारा इसको जोड़ देते हैं और इसमें 2 संयोजक पेच होते हैं, ए और बी। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 1-1 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी एक ही पदार्थ यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन आदि जिसका प्रतिरोधकता अधिक होती है और ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, कम होता है, 1-1 मीटर लंबे टुकड़े को काट करके 1 मीटर लंबे एक लकड़ी के बोर्ड या आधार पर इसे तांबे के संयोजक पट्टियों के द्वारा इसे आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसके दोनों अंतिम सिरों पर 2 संयोजक पेच होती है, एक ए होता है और दूसरा क्या होता है, बी। 2 संयोजक पेचों के बीच में इन्हें तांबे की संयोजक प्लेटों द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों, इसी तार के समानांतर 1 मीटर, जो मीटर स्केल होती है जिसकी लंबाई कितनी ली जाती है, 1 मीटर, इसी तार के समानांतर इसको यहाँ लगा दिया जाता है, जिसकी सहायता से अविक्षेप की स्थिति में संतुलित तार की लंबाई मापी जाती है। तो बच्चों, ये इसकी संरचना है। अब इसमें क्या होता है, एक विसर्पी कुंजी होती है। क्या होता है? एक विसर्पी कुंजी होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, संतुलित तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ये बच्चों आपका बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें लकड़ी का एक इस प्रकार का लकड़ी का एक ये आधार होता है, इसमें 2 संयोजक पेचे होती हैं, एक ए होता है और दूसरा बी होता है। इसी के सहारे क्या होता है, 10 मीटर लंबा तार खींच करके टाइट इस पर कस दिया जाता है और इसके तार के अंतिम 2 सिरों को क्या करते हैं, एक संयोजक पेच ए और दूसरा संयोजक पेच बी से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों, ये तो हो गई, इसकी संरचना हो गई। अब इसका कैसे इसको हम इसका उपयोग करते हैं, आप आ जाइए इसके सिद्धांत पर। विभव मापी का सिद्धांत। अब बच्चों, पहले इसमें हम परिपथ जोड़ेंगे। अब जैसे आपका ये है ए बी, ये ए बी एक विभव मापी हो गया, जिसके ए सिरे से अब बच्चों, इस परिपथ को आप ध्यान से देखिए। विभव मापी के सिद्धांत में पहला क्या करते हैं, विभव मापी के सिरे ए और बी के बीच में आप क्या करेंगे, एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ईपी है, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ करके विभव मापी के ए और बी संयोजक पेचों के बीच में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इस परिपथ को हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसे
हम क्या करेंगे, सेल मान लो इसका विद्युत वाहक बल E है, एक इसमें हम क्या जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर से इसको क्या करेंगे, एक विसर्पी कुंजी क्या जोड़ते हैं, J। इसको बच्चों हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ कहा जाता है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए। अब द्वितीयक परिपथ में जो आप एक जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल, गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो, ध्यान होना चाहिए कि अज्ञात सेल का धन सिरा हमेशा विभव मापी के उच्च विभव के टर्मिनल से संयोजित होना चाहिए। ये एक पॉइंट है कि जो आपका अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो सेल होगा उसका धन सिरा कहाँ से जुड़ा होना चाहिए, विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। सिंपली आप कह सकते हो कि अज्ञात सेल और ज्ञात सेल का जो धनात्मक सिरा है वो कहाँ जुड़ा होना चाहिए, हमेशा एक ही पॉइंट पर ऐड होना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों, पर इसको आप लिख सकते हो, इसके बारे में क्या लिख सकते हो, माना विभव मापी के तार AB की लंबाई कैपिटल L तथा प्रतिरोध कितना है बच्चों, कैपिटल R है। ज्ञात विद्युत वाहक बल EP का एक सेल धारा नियंत्रक RH व कुंजी K1 श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के AB के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बच्चों इसको जोड़ दिया जाएगा। अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल को धारा मापी व विसर्पी कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर सेल का धन सिरा विभव मापी के उच्च विभव के सिरे से संयोजित किया जाता है। ये बच्चों जो आपको बता दिया, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक परिपथ, और इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक परिपथ कहा जाता है।
इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको इसके अनुसार जोड़ दिया गया। अब बच्चों इसका सिद्धांत क्या है? अविक्षेप की स्थिति में, किस स्थिति में? अविक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ का अज्ञात विद्युत वाहक बल या सेल का किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के तार पर विभवांतर का मान विभवमापी के तार पर विभवांतर के बराबर होता है, जिसे आप यहां पर आप सिद्धांत लिख सकते हैं। विभव मापी में अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर के मान की तुलना विभवमापी के तार पर परिवर्तित एवं विभवांतर के बराबर होता है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? विभव मापी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। विभव मापी होता क्या है? यह विभव मापी बच्चों, ये 1 मीटर लंबा, यहां पर एक छोटा सा चित्र इसका बना दे रहा हूं। विभव मापी होता क्या है कि 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक आधार होता है और उस आधार पर 10 मीटर लंबा मैग्नीन, कांस्टेंटन, यूरेका, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है, और उसका ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है? नगण्य होता है। ऐसे तार को लेते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? बराबर होता है, और 10 मीटर लंबा तार लेकर के इसे 1-1 मीटर के टुकड़ों में काट दिया जाता है, और काट करके तांबे की, किसकी? तांबे की पत्तियों की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। टाइट इस पर खींच करके जोड़ा जाता है, और इसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं? 2 संयोजक पेंचें होती हैं, एक ए होता है और दूसरा क्या होता है? बी। और दूसरी चीज क्या होती है? इसी तार के समानांतर 1 मीटर लंबा क्या होता है? स्केल लगा होता है, जिसकी सहायता से आप क्या करते हो? जिसकी सहायता से अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हो। ये तो आपका विभव मापी हो गया। अब बच्चों इसका सिद्धांत क्या होता है? पहले चित्र आप समझ लीजिए। चित्र में क्या होता है? 2 परिपथ होता है, एक प्राथमिक परिपथ होता है, दूसरा क्या होता है? द्वितीयक। देयर आर 2 सर्किट, फर्स्ट इज द एलिमेंट्री एंड सेकंड इज द सेकेंडरी। तो बच्चों प्राथमिक परिपथ में क्या होता है? एक ईपी विद्युत वाहक जिसका मान क्या होता है? ज्ञात होता है, एक धारा नियंत्रक, और एक क्या होती है? कुंजी K1। ये 3 को क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं, और श्रेणी क्रम में संयोजित करके ये आपके जो विभव मापी AB है,
इसके दोनों सिरों के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्राथमिक परिपथ कहते हैं। द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं, जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, एक गैलोमीटर जी है और एक विसर्पी कुंजी क्या है, जे। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञात सेल के धन सिरे को कहाँ जोड़ना चाहिए, सदैव विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से संयोजित करना चाहिए। अर्थात सिंपल सा आप कह सकते हो कि ज्ञात सेल का धन सिरा और अज्ञात सेल का धन सिरा एक ही टर्मिनल या एक ही संयोजक पेंच से जुड़ा होना चाहिए। इट इज क्लियर? ये आपको हमने लिख दिया। इसका सिद्धांत क्या होता है, ये अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है, वह ये आपका जो तार है विद्युत, ये जो आपके विभव मापी का तार है, इसके बीच में विसर्पी कुंजी जे और ए के बीच में, इसके बीच में जो आपका विभवांतर आएगा वो किसके बराबर होगा, संतुलन अविक्षेप की स्थिति में। किस स्थिति में? अविक्षेप की स्थिति में इसका विभवांतर किसके बराबर होगा, इस विद्युत वाहक बल के बराबर। यही क्या है, इसका सिद्धांत है। फिर से एक बार आप देख लीजिए। अब इसका क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, ये ए और जे के बीच में, ए और जे के बीच में विभवांतर आएगा, तो विभव मापी के तार के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर आएगा वही किसके बराबर होगा, अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल के बराबर। तो ये हम विभवांतर ज्ञात कर लेंगे और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल या विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका परिपथ आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हम इसके थियरी के बारे में चल के पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। देखिए यहां पर, अब बच्चों हमने क्या लिख दिया है, ए से बी के बीच की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। और इसके पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है। तो एक आता है इसमें विभव प्रवणता। क्या आता है, विभव प्रवणता। ये बच्चों परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, विभव प्रवणता से क्या समझते हैं। तो विभव मापी के तार ए और बी के बीच यदि RH का प्रतिरोध कितना हो, 0 मान लिया जाए। प्राथमिक परिपथ में लगे धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना मान लिया जाए, 0 मान लिया जाए, तो ज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल क्या करेगा, तार ए और बी पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवणता क्या होती है, तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को आप क्या कहोगे, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या लिखोगे, विभव मापी में तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, x से। तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, EP अपान कितना हो जाएगा, L। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो सेकेंडरी परिपथ है इसको आप भूल जाइए,
मान लीजिए कि ये सेकेंडरी परिपथ यहां पर नहीं, यह सेकेंडरी परिपथ नहीं है और इसका RH का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो यह आपका EP क्या होगा, A और B के बीच में समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आपके L लंबाई पर विभव कितना हो गया, EP हो गया। तो 1 मीटर लंबाई पर विभव कितना होगा, कुल विभव बटे क्या होगा, तार की लंबाई। बात समझ में आ गई। तो यही चीज लिखा है, विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर, अर्थात 1 मीटर की लंबाई पर विभव पतन की जो दर होगी उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो इसी स्टेटमेंट को इस प्रकार लिख दिया, A और B के बीच का विभव कितना हो गया, EP हो गया, और इसकी लंबाई कितनी बच्चों हो गई, L है। तो 1 मीटर पर विभव पतन की दर कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल या कुल विभव बटे क्या हो गया, कुल लंबाई। अब बताओ बच्चों इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है और L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक कितना हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। अब यहां पर आते हैं, यदि, अब बच्चों यहां पर देख लो, यदि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, इस सेल द्वारा इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होती है, I। तो इसमें भी धारा कितनी प्रवाहित होगी, I प्रवाहित होगी। तो यहां पर लिख सकते हो, यदि EP द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तो AC के मध्य विभवांतर, बोलो कितना हो जाएगा। देखो, अगर इसमें धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है, और इस तार का प्रतिरोध कितना है, R है, तो ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है, या R बराबर कितना होता है, V अपान I। ठीक है, तो उस फार्मूले से बच्चों यहां पर कितना होगा, A और B के बीच का विभवांतर, इसमें धारा कितनी बह रही है, I, और प्रतिरोध कितना है, R। तो यहां VAB बराबर कितना लिख सकते हो, I इंटू R लिख सकते हो। ये बच्चों समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब बच्चों अगर इसका प्रतिरोध 0 है, तो ये VAB किसके बराबर होगा, EP के बराबर होगा। तो यहां EP के स्थान पर क्या रख सकते हो, यहां पर देखो, यदि RH बराबर कितना रख दें, 0, तब VAB बराबर किसके हो जाएगा, EP के। माने सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, A और B के बीच के विभवांतर के बराबर। ठीक है, तो अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से किससे लिख दोगे, समीकरण 1 और 2 से। चलो 1 और 2 में क्या करोगे, EP के स्थान पर क्या रख दोगे, IR रख सकते हो। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, X बराबर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या रख दिया, I R बटे कितना रख दिया, L। तो या इसको लिख सकते हो I इंटू RM, जहां RM बराबर क्या लिख सकते हो, ये क्या है, अरे बोलो, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, अर्थात 1 मीटर तार का ये क्या बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है। इससे बच्चों समीकरण नंबर 3 से क्या सिद्ध हो गया कि किसी विभव मापी की प्रवणता
किस पर निर्भर करती है? प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा पर निर्भर करती है। यदि प्राथमिक परिपथ में धारा का मान अधिक होगा तो उसकी क्या हो गया? विभव प्रवणता भी अधिक होगी। एकांक लंबाई का अगर प्रतिरोध अधिक है तो भी क्या होगा? उसकी विभव प्रवणता अधिक होगी। ठीक है, अब इसके आते हैं सिद्धांत पर। अब इसमें क्या करोगे? द्वितीयक परिपथ जोड़ोगे। तो द्वितीयक परिपथ यदि AB के मध्य बिंदु C पर विसर्पी कुंजी J स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। अब आ जाओ यहां देख लो, जहां AC बराबर कितना मान लेते हैं? L है। अर्थात हम कह सकते हैं A से AB के बीच में, ठीक है, एक बिंदु क्या यहां पर दिया है? C दिया है, जहां पर ये विसर्पी कुंजी स्पर्श कराएं। ठीक है, द्वितीयक परिपथ की विसर्पी कुंजी J जब स्पर्श कराएं तो ये बिंदु C यहां से यहां की लंबाई कितनी? स्मॉल l दूरी पर है, जहां पर विसर्पी कुंजी स्पर्श कराने पर ये गैल्वेनोमीटर, जिसकी हिंदी होती है धारा मापी, इसमें सुई की कहाँ होती है? उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। तब हम क्या कहते हैं? यह किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं A और C के बीच का विभवांतर क्या लिख सकते हो? AC के मध्य विभवांतर। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? इसको किससे प्रदर्शित कर दें? VAC कर दें। VAC बराबर किसके बराबर होगा? देखो यहां पर आ जाओ, 1 मीटर लंबे तार का विभवांतर कितना? x है। ये समीकरण नंबर 1 क्या है? विभव पतन का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई पर विभव का मान कितना? x है। तो L लंबाई पर विभव का मान कितना होगा? XL हो जाएगा। अरे बोलो, 1 मीटर लंबाई पर विभव का मान कितना है? x है। तो L लंबाई पर विभव का मान कितना हो जाएगा? x। यही बच्चों तुम्हारा क्या है? विभव मापी का सिद्धांत। यही तुम्हारा क्या है? अरे यही शुरू में लिखा गया था कि जो किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? अविक्षेप की स्थिति में विभव मापी के तार पर विभव के बराबर होता है। तो यह लंबाई का विभव कितना हो गया? XL हो गया। ठीक है, यह किसके बराबर होगा? अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? अतः अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा? VAC बराबर कितना हो जाएगा? X। इसी सिद्धांत की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जाता है। अब ये विभव मापी की एक विशेषता है बच्चों, अभी तक कोई ऐसा तार नहीं बना जिसका कुछ प्रतिरोध न हो, लेकिन ये ऐसा है कि इससे जब हम विभव मापते हैं तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। परिपथ में क्या होती है? किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ऊर्जा का कोई हरासमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसी
इसलिए यह कैसा व्यवहार करता है विभव मापी? विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है जिसमें किसी प्रकार की धारा नहीं ली जाती है। तो इसमें जो होता है एकदम परिशुद्ध किसी भी विभवांतर का या विद्युत वाहक बल की माप की जाती है तो वो क्या होता है, एकदम परिशुद्ध होता है। अब एक चीज बात आती है कि अगर बच्चों ये C को यहां कर दें, कहां कर दें, C1 इधर कर दें, इधर कर देंगे, तो अब क्या होगा कि ये सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होगा और ये विभवांतर क्या होगा, लंबाई घट गई तो इसका विभवांतर भी क्या होगा, घट जाएगा। देखो यह है कि नहीं, या यहां से आप देख सकते हो लंबाई घटेगी तो विभवांतर क्या होगा, घटेगा। यदि इधर कर दें तो आपका क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, इससे घट जाएगा तो इसका मतलब धारा इधर से इधर बहना शुरू हो जाएगी। तो इसमें विक्षेप किधर होगा, वामावर्त दिशा में, इधर की तरफ होगा। अगर बच्चों ये बिंदु यहां पर ले लें तो लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका विभवांतर बढ़ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब धारा इस दिशा में बहेगी, धारा इस दिशा में बहेगी, तब क्या होगा, सुई में विक्षेप किधर की तरफ होगा, दक्षिणावर्त में होगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम जब प्रैक्टिकल, ये आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है, इसमें जब प्रैक्टिकल करते हैं तब इसका हम और अच्छे से इसको समझ लेते। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लें हम लोग। अब बच्चों विभव प्रवणता पर हम आते हैं। किस पर आते हैं, विभव प्रवणता पर। ये पहला समीकरण आपका क्या था, x बराबर EP अपान कितना लिखे थे, L लिखा था। अब यहां पर आते हैं धारा I बराबर कितना, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो I बराबर बच्चों हो जाएगा EP बटे R प्लस R डैश प्लस कितना हो जाएगा R, जहां R डैश क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है। अब आप यहां देख लो, अब यहां पर एक सूत्र हमने लिखा था, ये देखो लिखा है कि नहीं, ये लिखा है। तो I के स्थान पर कितना रख सकते हो, ये रख सकते हो, I के स्थान पर रख सकते हो। तो यहां पर विभव प्रवणता x बराबर EP अपान R प्लस R डैश प्लस R इंटू कितना हो जाएगा, R अपान। इस समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट होता है कि किसी भी विभव मापी की प्रवणता प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, समानुपाती होगा, तार के प्रतिरोध के समानुपाती होगा, लंबाई के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। यदि यहां पर विशेष स्थिति लिख दें, यदि R डैश बराबर 0 और R बराबर कितना लिख दें 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा EP अपान R, या इसको उस रूप में लिख लेते हैं, x बराबर वही चीज आपका आ जाएगा I R अपान कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। और बच्चों यहां पर R बराबर कितना होता है, रो L अपान A होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, इसमें रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा रो L अपान A इंटू, अब कितना लिख दें, I अपान कितना हो गया L। इसका मतलब x समानुपाती कितना हो गया, प्रतिरोधकता के समानुपाती हो गया,
दूसरा क्या हो गया, x समानुपाते कितना हो गया, L हो गया। तीसरा क्या हो गया, x समानुपाते क्या हो गया, धारा I हो गया, ठीक है। और x समानुपाते कितना हो गया, 1/a, और x समानुपाते हो गया 1/L। किसी भी धारामापी की सुग्राहिता या अच्छी धारामापी तब मानी जाएगी जब उसकी विभव प्रवणता क्या होगी, कम से कम होगी। तो कम से कम रखने के लिए विशेष आप ध्यान रखेंगे कि उस परिपथ में क्या होना चाहिए, ये प्राथमिक सेल द्वारा दी गई धारा का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने लगेंगे, धारा का मान क्या होना चाहिए, कम से कम। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक, अर्थात तार कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, देखो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, जितना तार लंबा होगा उतने ही क्या होगी, उसका विभव पतन क्या होगा, उतना ही कम होगा। विभव पतन जितना ही कम होगा वह उतना ही क्या होगा, सुग्राही मानी जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे जो है जो शेष है इसकी सावधानियां हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग